वफा लाजिम तो नहीं। इंसान कई दफा झूठ अपने आप से भी बोलता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है। हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? जो आशिर ने मुझे बताया है मैं आपको वही बता रही हूँ। मैं ना तुम पे यकीन करता हूँ, मैं आशिर पे करता हूँ, समझी तुम? वो पेपर्स उसके पास है, बड़ी मुसीबत हो जाएगी एक दिन, नफरत करने लगेगा तुमसे भी। ऐसा तो मत बोले फातिया भाई, हम लोग बहुत खुश हैं, डराए तो मत। वो सिर्फ एहसास जताती रहती है, ताने मारती हैं, आप नहीं समझते। वो और महविश बाजी। खाला, तो थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि मैं इस उम्र में भी तुम्हारा कितना ख्याल रख रही हूँ। मुझे ये बात समझ नहीं आती तुम्हारे दिल में उनके लिए क्या ऐसी बात है जो तुम्हें बुरी लगती है। कोई ख्याल नहीं करती, आप नहीं समझते, मैं समझती हूँ। पीठ पीछे कुछ और ही करती हैं, सब दिखावा है उनका। वैसे नफीसा खाला मुझे कुछ भी ना कहें, लेकिन महविश बाजी है ना, वो उल्टी सीधी बातें करती हैं, मेरे बारे में भड़का देती हैं उन्हें, तो फिर बस। खाला, महविश को तुमसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम्हारी गलतफहमी है। आप नहीं जानते आशिर, पूरी जिंदगी मुलाजमा की हैसियत से देखा है उन्होंने मुझे। उनके एक एक इशारे पे भाग भाग के काम किया है, हर बात मानी है उनकी। उनके लिए मुश्किल है मुझे बराबरी की हैसियत देना। तुम इस बात की फिक्र मत करो, महविश को समझनी होगी सारी। जहांगीर, यार क्या बात है, आजकल कुछ खोए खोए रहते हो, कहीं दिल विल तो नहीं दे बैठे? नहीं मेरा भाई, ये रोग तुम्हें ही मुबारक हो। और वैसे भी कहते हैं ये रोग ऐसा है कि इंसान की जान लेके छोड़ता है। मैं इस किस्म की किसी मुसीबत को दावत देने वाला नहीं। यार पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन यकीन करो जब से मैंने सारा को देखा है ना, मैं सोचता हूँ जो लोग दिल दे देते हैं वो कितने बेबस होते हैं। फातिह, सच ये है कि तुम्हारे लिए दिल से दुआ निकलती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दे दे और मुझे मेरा खोया हुआ मकाम। मैं तो बिल्कुल डूब चुका था यार, मर चुका था। मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे अपनी कंपनी का हिस्सा बनाया, जगह दी, मकाम दिया, इज्जत दी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मरते दम तक मैं ये बात याद रखूंगा मेरी जान। सो ग्रेटफुल, लव यू। यार मैं ऑफिस की तरफ से बिल्कुल ही बेफिक्र हो चुका हूँ। सोच रहा हूँ यार, अब तुम मेरे साथ हो, दोनों मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट ना शुरू करें। एनी टाइम, जब तुम कहो मैं हाजिर हूं। ठीक है, लव यू। थैंक यू ब्रो। बहुत गुस्से में था आशिर, सोया भी दूसरे कमरे में था और सुबह को नाश्ता किए बगैर ऑफिस चला गया। मेरा तो दिल दुखता है उसको इस हालत में देखकर। आई फील रियली सैड। बेचारा आशिर, ना ही सारा की तरफ से उसे सुख मिला है और ना ही हाला की तरफ से। मैं सोचती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की कि हाला की शादी उसके साथ कर दी। अरे वो लड़की तो अपने आप में नहीं, उसका दिमाग तो 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। मैं तो हाँ, वो मैं तुम्हें यही बता रही थी कि हाला की तबीयत ही ठीक नहीं, डॉक्टर ने भी आराम का कहा है। बेचारी इतनी कमजोर सी हो गई है, सारा दिन कुछ खाती पीती नहीं है। लगता है वो आपके पास आ गई है। वैसे इतनी घटिया और थैंकलेस औरत मैंने कभी नहीं देखी। और वैसे भी दिल करता है इसको धक्के देके घर से बाहर निकाल दूं, शक्ल देखने को दिल नहीं करता इसकी। हाँ, ये तो तुम लोगों की मोहब्बत है एक दूसरे से। एक ही तो नंद हो तुम नहीं मोहब्बत करोगी तो कौन करेगा। हाँ, अच्छा दावत करना चाह रही हो हालांकि फार्म हाउस में? अरे अरे करो, क्यों नहीं। हाँ, मैं तो खुश होती हूँ तुम दोनों के दरमियान ये मोहब्बत देख के।
फॉर गॉड से अम्मी, बाद में बात करती हूँ। मुझे लगता है अभी तक आपके सामने खड़ी है। कोई आ गया है? अच्छा अच्छा, तुम देखो, बाद में बात करेंगे, ठीक है? खुदा हाफिज। महविश का फोन था, तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। बहुत परेशान हो गई है तुम्हारी तबीयत को लेकर। और हाँ, वो दावत करना चाह रही है तुम्हारी और आशिर की अपने फार्म हाउस पर। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया महविश बाजी को। आशिर और उसके घर वालों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी सारा। बहुत पछताएंगे वो लोग, तुम देख लेना। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है अब अक्सर? अब मेरी जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। कितना मुख्तसर सा साथ था मेरा और आशिर का। देखो, मेरी सारी जिंदगी तबाह कर गया। ऐसे मत कहो सारा, एक हादसे को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। बहुत बड़ी गलती करोगी तुम। वो आशिर तुम्हें छोड़कर उस हाला के साथ मजे की जिंदगी गुजार रहा है। दोनों शॉपिंग करते फिर रहे थे। मेरा तो खून खोल गया दोनों को देखकर। कोई इतना बेहिस और बेशर्म कैसे हो सकता है? बस कर दो, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मेरा अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ कि जल्दी से अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा करो और बता दो उस शख्स को कि वो तुम्हारे काबिल था ही नहीं। खुदा करेगा तुम्हें उससे कई बेहतर अच्छा शख्स मिलेगा। प्लीज बस कर दो अक्सा, मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। लेकिन अब तुम्हें सोचना होगा सारा, प्लीज। जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है तो संजीदगी से गौर करना। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। अपना ख्याल रखना। अब तुम जाओ और जल्दी आओ, मुझे इंतजार रहेगा। बिल्कुल, मैं तुम्हारा पीछा कहाँ छोड़ने वाली हूँ। अच्छा, आंटी अंकल को सलाम करना। खुदा हाफिज। कैसी हो तुम सारा? दरअसल मुझे बहुत दिन हो गए थे सबसे मिलने में, तो मैंने सोचा आज हम कहाँ हैं सारे? घर अंदर है या कहीं गए भी? क्यों आए हैं आप यहाँ पर? तमाशा देखना चाहते हैं मेरा? खबरदार, खबरदार, जो आइंदा मेरे घर में कदम रखने की कोशिश भी की तो चले जाए यहाँ से। मुझे गलत मत समझो सारा, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ थी, और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ।
आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपसे क्या कहा? चले जाए यहाँ से। ऐसा मत कहो सारा, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ और आज भी तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, मैं नफरत के काबिल हूँ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें जरूर कहूँगा, मेरी जिंदगी में कभी भी किसी से इतनी मोहब्बत। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैंने आपसे क्या कहा है कि चले जाए यहाँ से? ये फूल रख। क्यों आए हैं आप यहाँ पर? तमाशा देखना चाहते हैं मेरा? खबरदार जो आइंदा मेरे घर में कदम रखने की कोशिश भी की तो। सलाम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। अच्छा सना, रात में साहब कब आए थे घर? साहब रात में नहीं आए थे, सुबह ही आ गए थे। सुबह? कहाँ है? वो गेस्ट रूम में। उन्होंने सख्ती से मना किया था कोई उन्हें तंग ना करे। वालेकुम साहब, सारा दिन हो गया है आपको कुछ खाए हुए, तबीयत भी ठीक नहीं है आपकी? नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम जाओ। बेगम साहबा कहीं बाहर गई हैं, आप कहें तो मैं उन्हें फोन करके आपकी तबीयत का बता दूं? तुम्हें किसी को फोन करके कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी चाय दो और तुम जाओ यहाँ से, और मेरे कमरे में कोई ना आए। मुझे कोई जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। जाओ।
फाते भाई, आपने बुलाया था? ओह हाँ हाँ भाई, मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि वी आर वेरी हैप्पी विद यू। तुम्हें बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है, सब तुमसे बहुत खुश हैं, बड़ा इम्प्रूव किया तुमने। आई एम ग्लैड। थैंक यू सो मच। आप घर क्यों नहीं आ रहे? अम्मी अब्बू आपका रोज पूछते हैं। आप घर आए ना। आऊंगा यार, आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरा टाइम मिल जाए मुझे। आप कल रात आ जाए और रात का खाना हम सबके साथ खा लें, सब बहुत खुश होंगे। नहीं यार, कल मुझे जरूरी काम है, आऊंगा मैं, टाइम मिल जाए ना जरा मुझे। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे फाते भाई, सब खैरियत है ना? सब खैरियत है, ठीक है, बस जरा सर में दर्द है इसलिए मैं कॉफी पी रहा हूँ, दवाई खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। तो आप घर जाके आराम कर लेते थोड़ा सा। हर घर आरामदेह नहीं होता, हर मकान घर नहीं होता। ठीक है, तुम जाओ। आशिर, मैं ये सोच रही थी कि आज हम कहीं मूवी देखने चलते। मूवी देखने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है महविश? ठीक ठाक। तुम्हें तो अपनी बहन की बिल्कुल फिक्र नहीं है, एक दफा भी कॉल नहीं की। और मुझे देखो, हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है, दुआएं करती रहती हूँ तुम्हारे लिए। ये तो अच्छी बात है ना महविश, और तुम तो जानती हो मैं काम में इतना मसरूफ रहता हूँ कि टाइम ही नहीं मिल पाता। खैर छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो? फाते नहीं आया? फाते वो तो खुद मुश्किल से अपने आप को वक्त देता है, मसरूफ रहता है ना। और वैसे भी उसे अच्छा नहीं लगता कि उसकी बीवी हर वक्त उसके सर पे सवार रहे। आजकल तो लड़कियां अपने शोहरों के कान भरते नहीं थकती। महविश बाजी, क्या कहना चाहती हैं आप? खुल के कहिए, अब तंजिया बातें करने का कोई फायदा तो होता नहीं है। अरे तुमने वैसे ही फील कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैंने तो आशिर तुम दोनों को इनवाइट करना था डिनर के लिए। महविश, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? मत करो, परेशान मत हो इतना। आशिर, इतने प्यार से कह रही है महविश बाजी, चलते हैं ना। इनकी दावतें तो यादगार होती हैं। फार्म हाउस पे क्या फार्म हाउस पे? फार्म हाउस पे कहाँ डिनर हो सकता है? इतनी दूर कौन जाएगा खाना खाने? क्यों नहीं हो सकता? सारा के लिए तो तुमने बड़ी अरेंजमेंट की थी, बड़ा ग्रैंड वेलकम किया था उसके लिए, जैसे उससे बढ़कर तो कोई था ही नहीं। और इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे थे उसे, मुझे तो बहुत इनसिक्योरिटी हो रही। हाला और सारा में बहुत फर्क है। क्या फर्क है बताओ मुझे? ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम सचमुच तो उससे। मेरी बात सुनो, डोंट ट्राई माई पेशेंस, ओके? अगर तुमने उनको खाने पे बुलाना है, उनको लेकर जाओ किसी रेस्टोरेंट में, उनको खाना खिलाओ, उनको फारिग करो, मेरा वक्त ज़ाया मत करो तुम। सारा अब भी फाते से इतनी शदीद नफरत करती है, ये तो हम सब के लिए बड़ी परेशानी वाली बात है। शायद गलती हमी से हुई कि हमने ये सब कुछ उससे छुपाया। हमें फाते की मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी, जो भी होता बर्दाश्त कर लेते। क्या क्या बर्दाश्त करती हैं आप? सारा की जो हालत थी, अगर फाते भाई ना होते ना तो इतना महंगा इलाज मुमकिन नहीं था। या तो वो मर जाती, नहीं तो सारी जिंदगी के लिए जहनी मरीज बन जाती। कर लेती हैं आप बर्दाश्त? घर का खर्चा, सारा की शादी का कर्जा, मेरी बेरोजगारी, कम थी ये मुसीबतें क्या? ये सब तो हम जानते हैं ना बेटा, सारा तो नहीं ना जानती।
उस पर तो इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि वो उससे आगे कुछ देख ही नहीं सकती। अब्बा, सारा को पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सी मुसीबतों से निकले हैं। अकबर अंकल का आपको रोड पे जलील करना, आप इस उम्र में अपनी नौकरी ढूंढते थे और खानदान की सारी औरतें आपको जलील करती थी। अम्मा, ये मुसीबतें उसे पता होनी चाहिए, उसे पता लगना चाहिए। जो भी है मानी, हम अपने पुराने घर चले जाएंगे। बस तुम फाते की नौकरी छोड़ दो। जैसा आप खुश अब्बा, फाते भाई के एहसानों का यही बदला है। वैसे भी आजकल वो बहुत तन्हा है और बीमार भी हैं। मैं जल्द उनसे कह दूंगा कि वे नौकरी छोड़ रहा हूं। लो, भला ये क्या बात हुई? ये तो बहुत बुरा होगा महविश। फाते को इस तरह मना नहीं करना चाहिए था। जब उसने सारा की इतनी शानदार दावत की थी तो हाला की भी करनी चाहिए थी। हाला को तो बहुत बुरा लगेगा, फिर से भड़काएगी आशिर को। मैं क्या कह सकती हूँ अम्मी, फाते का मिजाज आपको पता है। एक बात कह दी सो कह दी। नहीं है उनका मूड उसकी फार्म हाउस में पूरा फंक्शन करने का। बुरा मत मानना, ये फाते है बहुत बददिमाग। क्यों भला उसे इस तरह मना नहीं करना चाहिए था। पता नहीं अब हाला मानेगी भी या नहीं। इस हाला का दिमाग कौन सा कम है? हमारी तो किस्मत ही ऐसी अम्मी, सब लोग ऐसे ही मिलते हैं, फजूल खुदगर्ज। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। शरीफ और सीधे साधे लोगों का तो जमाना ही नहीं रहा बेटा। खैर, बता दूंगी मैं हाला और आशिर को कि दावत फार्म हाउस पर नहीं कहीं और होगी। ठीक है अम्मी, फिर बात करती हूँ। खुदाफिज। रुक क्यों गए?
कितनी अच्छी धुन थी, कितनी दुख भरी। तुम्हें मुझसे कोई काम है? अब हम सिर्फ क्या काम की बात कर सकते हैं फाते? तुम्हें अंदाजा है एक घर में रहते हुए हम एक दूसरे से कितने दूर हो चुके हैं? हम हमेशा से दूर हैं। अपनी साथ में घूम अपनी अपनी जिंदगी मजे से जी रहे, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ ये तो है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से। सब कुछ तो दिया तुमने मुझे। तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड्स मुझसे रश करती हैं, इनफैक्ट हसद करती हैं, बिला वजह मेरा मुकाबला करने की कोशिश करती हैं। ऐमी उल्टी सीधी बातें करती हैं। क्या बात है? यही कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करूं। अब देखो ना इस्लामाबाद वाली बात, नुज़रत ने खामखा मेरे दिल में शक डाल दिया था। आई एम सॉरी। कहाँ जा रहे हो? अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तुम यही रहो। मुझे अच्छा नहीं लगता। जरूरी नहीं कि जो चीज तुम्हें पसंद हो मुझे भी पसंद है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। बाबा, आपने मेरी शादी पे इतना बड़ा कर्जा क्यों लिया था? बस वो अचानक नफीसा बेगम ने बहुत बड़ी डिमांड कर दी थी। कैसी डिमांड? दूल्हा का जोड़ा और सलामी के पैसे लाखों में थे। उनका कहना था कि उनके खानदान में ऐसा लेन देन चलता है। आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? मुझसे छुपाया क्यों? शादी में चंद रोज रह गए थे। मैं उन लोगों की तरफ से तुम्हारा दिल बुरा नहीं करना चाहता था। इस खुशी के मौके पर उनकी हर डिमांड के सामने सर झुका दिया। नफीसा बहन, हम अपनी बेटी को जहेज देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और शादी का रिसेप्शन भी एक बड़े होटल में है आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। अंकल ठीक कह रहे हैं अम्मी, आप प्लीज ऐसी बात ना करें। तुम बीच में मत बोलो आशिर, ये बड़ों की बातें उन्हें करने दो। तुम बच्चे हो, अभी अपनी पसंद से शादी कर रहे हो ना, खानदान वालों को तो मुझे जवाब देना है। देखो शौकत साहब, बुरा मत मानिएगा, ये हमारे खानदान की रस्में हैं जो सदियों से चली आ रही, उन्हें तो पूरा करना बनता है। ठीक है नफीसा बहन, हम कोशिश करेंगे कि आपको मायूसी ना हो, लेकिन आप कुछ वक्त दे दें हमें। कोई कसर रह जाएगी तो शादी के फौरन बाद हम पूरी कर देंगे। अरे शौकत साहब, बात की बात तो बाद में रहने दें। हाँ देखिए, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। अगर इतनी मजबूरी है तो शादी कुछ अरसे के लिए डिले कर देते। नहीं नहीं, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं आपकी सारी शर्तें पूरी कर दूंगा। मजबूरन रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ा। उनकी भी मेहरबानी है कि उस आड़े वक्त में वो हमारे काम आए। फिर भी बाबा, आप क्यों झुके उन लोगों के सामने? क्यों? आप कम से कम मुझे एक दफा बताते तो सही। हर बाप की ख्वाहिश होती बेटा कि बेटी की झोली में खुशियां, राहतें, मसरतें डाल दे। बाप अगर नहीं दे सकता बेटी को तो अच्छा नसीब नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे।
अरे हाला, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं तो कह रही हूँ हो गई छुट्टी, कोई दावत वावत नहीं की उन्होंने, आम सी कर दी, फार्म हाउस का मना कर दिया। मैंने तो पहले कहा था ऐसे ही होगा। सुन रहे हो आशिर, क्या कह रही है हाला? हाला महविश से बात हुई थी, उसने कहा था वहाँ पे काम हो रहा, तो अभी मुश्किल है वहाँ पे जाना। हाँ, यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये है कि बिला वजह नाराज हो रही है। लेकिन साफ बात है, जो अहमियत सारा को मिलती थी वो मुझे कभी नहीं मिली। किसी को भी मेरे जज्बात का कोई एहसास नहीं। फजूल बात मत करो अपनी, इतनी छोटी सी दावत है, कहीं भी हो सकती है, इसमें इशू क्यों बना रही हो तुम? मैं बस इतना याद दिला रही हूँ आप लोगों को कि जब सारा की दावत हुई थी फार्म हाउस पे, फातिहा भाई ने कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। ऐसा वेलकम किया था उसका जैसे इस घर में भी नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहते? मैं तो बस इतना कह रही हूँ खाला कि ऐसी क्या बात है सारा में जो मुझ में नहीं है। फातिहा भाई उसे तो इतनी अहमियत देते थे। हाला, आशिर, सोच समझ के तो बात किया करो, जो मुंह में आता है बोल देती हो। अब जाओ जाओ, देखो से बेवकूफ लड़की, जो मुंह में आता है बोल देती है। आशिर, आशिर बात सुने, मैंने ऐसा क्या कह दिया क्या आप इतना नाराज हो गए? फातिहा भाई को सारा में इंटरेस्ट था, ये बात तो सब जानते हैं। महविश भाई खुद एतराज करती थी दोनों। सारा का नाम मैं किसी हवाले से नहीं सुनना चाहता हूं कि वो क्या थी और क्या है, उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं। और ये बात मत भूलो कि खुला का नोटिस उसने मुझे भेजा, मैंने अभी तक उसे तलाक नहीं दी है। अच्छा, कोई बात नहीं करेगा, आप नहीं चाहते कोई जिक्र भी नहीं करेगा। आप सिर्फ इतना करें कि सारा को तलाक दे दीजिए। आशिर, कोई ताल्लुक नहीं रहेगा तो कोई बात भी नहीं करेगा। आशिर, आपकी ये कसक मेरी हक तलफी है, और ये ताल्लुक रह ही क्या गया है, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। और ये बात तुम सबको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सारा मुझसे अलग हो चुकी है। अलग जो होती है ना आशिर, खुली खिड़की होती है जो मैं बंद करना चाहती हूँ। आपका नाम उसका हवाला है आज भी। आशिर, आशिर, आप समझते क्यों नहीं है? सारा की बदनामियों में हिस्सेदार क्यों बनते हैं? छोड़ दीजिए उसे। बस, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तलाक तो तुम्हें देनी होगी आशिर, वरना ये तलवार मेरे सर पे लटकी रहेगी हमेशा। मानी, मैंने तुम्हें कहा था साइड पे जरा चक्कर लगा लेना, एक हफ्ता हो गया तुम गए नहीं वहां। यार मेरे पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैं जा नहीं सकता। कब जाओगे तुम? हाँ, मानी? मानी? जी फातिहा भाई। क्या बात है, परेशान हो तुम? नहीं सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुन सका। क्या कह रहे थे आप? नहीं, मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? I'm sorry फातिहा भाई कि मैं आपके पास मजीद काम नहीं कर सकता। हाला, मेरे कपड़े प्रेस कर दिए सुबह के लिए। सारा, आशिर, मैं हूँ हाला। देखो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम फिक्र ना करो, तुम आराम से इस ऑफिस में काम कर सकोगे। ऐसा मत करें फातिहा भाई,
आप नहीं जानते कि मैं कितना शर्मिंदा हूँ आपके सामने। और ये वही टेबल है ना जहां हम बैठा करते थे। मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सारा मेरे दिल पे बोझ है, प्लीज। और ये बोझ कभी नहीं जाएगा। सारी जिंदगी इस बोझ के नीचे दबे रहोगे। इतनी जल्दी आ गया मानी? अस्सलाम वालेकुम। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो